मैं मौसम पंड्या एलजे रेडियो के माध्यम से एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें हम बात करेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स है जो थर्ड ईयर से कंपनी के साथ जुड़ते हैं आफ्टर रिगरस स्टडी। तो ऐसी एक जर्नी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है आज योगिता शर्मा। तो मैं चाहूँगा कि योगिता आप अपना परिचय दे हमारे ऑडियंस को। हाय, हेलो एवरीवन। मेरा नाम योगिता है, पूरा नाम योगिता ओम प्रकाश शर्मा। मैं अपनी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एलजे यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ विथ आईटी, और आई एम करेंटली इन 7th सेमेस्टर। और आई एम बेसिकली अ D2D स्टूडेंट, विच मीन्स कि डिप्लोमा टू डिग्री। मेरा कॉलेज में 3rd सेमेस्टर से ये जर्नी रही है। एंड ये जर्नी के बारे में जो भी सर और मैं डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो योगिता आप मुझे बताइए कि जब आपने यहाँ पे शुरुआत की इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पहले तो एक आम स्टूडेंट की तरह जैसे आप सेमेस्टर 3 में आए, आपने पढ़ाई शुरू की। तो ये हर एक लोगों के साथ होता है जो या तो 12वीं कक्षा के बाद आते हैं या तो डिप्लोमा करके आते। अब हम लोग उस स्टेज की बात करेंगे जहाँ पे आपका 1 साल भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। एंड उसके बाद आपने हमारे यहाँ पे कंसेप्ट था कि इंडस्ट्री से जुड़ना है सेमेस्टर 5 से। तो वो जब शुरू हुआ तो आपके दिल में क्या, मतलब आपके जहन में क्या ख्याल थे, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें प्लीज़। जी। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने 3rd सेमेस्टर से यहाँ ज्वाइन किया था। डिप्लोमा टू डिग्री रहा है मेरा। और जब मैंने एलजे में एडमिशन लिया था, काफ़ी सारे डाउट्स थे मेरे मन के अंदर, काफ़ी फियर्स थे, और हमेशा अपने करियर को लेकर एक सीरियसनेस रही है। होनी भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी जिस पॉइंट पे मैं हूँ, मुझे लग रहा है कि वो सीरियसनेस की वजह से ही आज मैं यहाँ आ पाई हूँ। और मेनली जो चीज़ें हैं कि आगे बढ़ना था, और एलजे में आई थी मैं। मतलब एलजे की जो जर्नी रही है मेरी, और एक बेस्ट डिसीज़न था एलजे में एडमिशन लेने का। जस्ट बिकॉज जो जीटीयू में रहते हैं, तो वहाँ की भी मैंने 3 साल की जर्नी कंप्लीट की है, एलजे की भी की है। वहाँ एज़ कम्पेयर टू अदर, मेरा एलजे के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एलजे यूनिवर्सिटी ने हमें 5th सेमेस्टर से ही अपनी इंटर्नशिप करने का मौका दिया था, जो कि यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती हैं। और वो मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न था, जस्ट बिकॉज एज एन 5th सेमेस्टर स्टूडेंट काफ़ी सारे मन में चीज़ें थी, डर था, और उन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक ड्रीम कंपनीज रहती हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। वो वाली चीज़ें थी। तो मतलब ये हर एक लोगों को चांस मिला। करीब 827 लोग थे उस बैच में। और तो मेरा ये प्रश्न ये है कि आपने वो जो जर्नी शुरू किया, मतलब यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि हम अब ये प्लान के साथ आगे बढ़ रहे, और कंपनियों ने आना शुरू किया कॉलेज में। तो यूजुअली जो फाइनल ईयर में होता था, अब वो सेमेस्टर 5 में होने लगा आपके साथ कि भाई आप कोई कंपनी आई, उनके ड्राइव्स आपने फेस किए। तो वो जो डर वाला माहौल क्या था, वो एक आप हमें बताएं प्लीज़, जिससे आप आगे बढ़े। फिर तो क्या है ना कि हर बार ऐसा होता है कि एक चीज़ से हम लोग डरते हैं और फिर हम लोग उसको करते नहीं हैं, पर एक बार वो चीज़ हमने कर दी तो वो डर निकल जाता है। तो वो आपका डर का माहौल कैसा था, और आपने सिलेक्ट हुए कोई एक कंपनी में, उससे पहले कितने ड्राइव में अपीयर हुए, और आप नहीं सिलेक्ट हुए तो क्या आपके लिए वो फेल्योर था या क्या था? तो और कैसे आप वो जुड़े वो कंपनी में, वो नटशेल में बताइए। एज सर सेड कि इससे पहले जो मेरी जो प्लेसमेंट मैंने ग्रेप की थी, उससे पहले भी मैंने कई सारी ड्राइव्स में बैठी थी। और मेरा एक ये वाली चीज़ है कि मैंने अपने आप को हमेशा मोटिवेशन से कम नहीं रखा है। और एक पॉइंट ये भी था कि जब मेरे पास ज़ीरो मोटिवेशन था, जस्ट बिकॉज काफ़ी सारे फेलियर्स आ गए थे, तो वहाँ पर मेरे एलजी के जो मेंटर्स रहे हैं, एलजी की फैकल्टीज़ रही हैं,
और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिलीज, फ्रेंड्स, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। और जो फेलियर्स थे उसको, जो मैंने कंपनी में प्लेसमेंट ली, वहाँ पर ये चीज़ें दिख गई थी, क्योंकि मेरा वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, फर्स्ट रैंक पे थी मैं उस पोजीशन पे। और जब हम कभी ज्वाइन करते हैं ना सेमेस्टर 5th में, तो हमारे आसपास ना वो लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। तो देवर भी लाइक कि कंपनीज में यूजुअली क्या होता है कि सेमेस्टर 8th के बाद लिया जाता है, बट आपको सेमेस्टर 5th में ले रहे हैं, कंपनीज की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वहाँ पर क्या होता है, जनरली बॉन्ड का रहता है। और मेरे हिसाब से वो बॉन्ड गलत भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने, मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस रहे, मेरे एक्सपीरियंस रहे, कंपनी उनकी जगह सही है, बट इस चीज़ को आप एज एन सेटबैक नहीं ले सकते हैं। तो कि आपको क्या डर लगा था क्या उस चीज का बहुत शुरुआत में? बहुत डर लगा था, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह जो रहे हैं, या कई फ्रेंड्स बोलते थे कि नहीं, सही नहीं है करना, सही नहीं है ये। बट मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस ओके। रहा मेरा, कि फियर तो था, बट डर के आगे जीत है वाली बात। हाँ, तो पर क्या मतलब लोग आपको ये बोलते थे कि अरे तुमने एग्रीमेंट कर लिया, फिर तुम छोड़ दोगी, तो फिर वो तुमको घर से लेने आ जाएंगे, तुमको काम करवाएंगे रस्सी से बांध के, तो कुछ क्या ऐसा कुछ माहौल होता है क्या बच्चों के बीच में? इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं होती है। मेनली हमारे पास सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, उनके बेसिस पर सबके अलग जी अलग जी आंसर्स रहते हैं। जी। तो मेरे टाइम पर भी यही फियर था कि Okay. बॉन्ड करवा लिया है, पुलिस केस हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और जिनका अब्रॉड जाने का प्लान रहता है, तो उनके गले में तो ऐसे चक्कू रखा हुआ होता है कि एक भी पुलिस केस हो गया तो हमारा फ्यूचर बर्बाद है। नहीं, तो फिर क्या लगा, लाइक आप कंपनी आपने जब ज्वाइन की, काम करना शुरू किया, मुझे याद है आप लोगों ने कंपनी के बारे में बहुत बड़ी अच्छी सी फोटो खिंचवाई थी, लिंक्डइन पे चली थी, हमारे पास आई थी। तो फिर अंदर जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा, लाइक आप यहाँ पे काफी चीजें सीख के गए थे, तो कैसा रहा वो बॉन्डिंग, मतलब एंट्री कैसा था? जी। सो उस टाइम की जो फीलिंग थी ना, लाइक जो हमारे पहले के बैच के रहे हैं सीनियर्स, सो उन लोगों का मुझे नहीं आइडिया है, बट वो लोग इंटर्नशिप्स फाइंड कर रहे थे, और एज कंपेयर टू अस हम लोग वहाँ थे। वहाँ अच्छा। पर मैंने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है वो अलग होता है, ये हमने सुन रखा है, बट एक्चुअल में जब एक्सपीरियंस करते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो सही है। वहाँ पर गए, कई सारी चीज़ें सीखी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी, आप स्टार्ट करते हो ना, तो कई बार मन में आता है, स्टार्टिंग में तो जोश जोश होता है, फिर 1 महीना बीतता है ना, तो ये होता है हाँ। आराम कर लेते, छोड़ दो। सही है। तो क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए 10 आवर्स वर्क करना, 8 to 10 आवर्स, और फिर स्टडीज मैनेज करना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ सिचुएशंस रहती हैं। जी जी जी। तो हमें तो ये पता ही था कि ये 5 दिन आप कंपनी में जाएंगे, 2 दिन सैटरडे संडे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, तो पर ये शायद हमारा भी वही प्लान था कि आपको थोड़ा सा जल्दी से प्रेशर में डाले हम लोग, तो हैबिचुअल हो जाते। एंड तो लाइक वहाँ पे क्या क्या मतलब आपको कैसा लगा कि 10 घंटे काम करने के बाद सबसे सबसे बड़ी चीज क्या देख, लाइक सोशल मीडिया क्या कर पा रहे थे यूज वहां पे? ये वाली चीज़ तो एज एन सार्काज्म लग रही है, क्योंकि सोशल मीडिया से तो टोटली कट ऑफ हो गया था, और बहुत अच्छा था, क्योंकि यही हमारे ग्रोइंग ईयर्स हैं। और ये चीज़ मुझे अभी, जहाँ पर मैं जिस पोजीशन पे हूँ, वहाँ की रियलाइज हो रही है कि अच्छा हुआ सोशल मीडिया से कट ऑफ किया। इट्स टोटली ऑफ टॉक्सिसिटी, जहाँ पर हम एक दूसरे को ना कंपेयर करते रह जी जाते हैं। जी जी जी। और एक टाइम के बाद मेरा सोशल मीडिया ज्ञान का भंडार बन गया था। इतने इंटरव्यूज आते थे, इतनी सारी चीजें होती थी, मतलब मेरा ना टोटली इस तरीके से जर्नी बदल गई है, जहाँ पर पार्टीज के आते थे फीड्स, जहाँ पर फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेकर ना काफ़ी माइंड में सेटबैक्स रहते थे कि यार ये एंजॉय कर रहा है,
हम कंपनी में जाके ऐसे कर रहे हैं, सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिर सैटरडे संडे एग्जाम रहती है, क्या लाइफ जी रहे हैं। बट अभी वही जो मजे कर रहे थे उनका सीन अलग है, और शायद अब मजे करने की बारी वो हार्ड वर्क की है। हाँ, हार्ड वर्क ऑलवेज पे, मतलब आप Exactly. जितना भी मेहनत करते हो तो, हे हो। और हम तो ये बोलते हैं कि जिस एज पे मैं हूँ, जब मैं कॉलेज में था कुछ चीजें मैं करने से डरता था। अब बच्चे आजकल वो चीजें 8वीं 9वीं कक्षा में कर लेते, तो नौकरी भी जल्दी क्यों ना की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी क्यों ना ली जाए, है ना। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट तो था। तो वहाँ पे फिर जैसे आपने एक दूसरी कंपनी में भी गए, तो वो जो एग्जिट टाइम था, तो जब आपने एग्जिट किया कंपनी से, तो लाइक कैसे, वो पॉजिटिव एग्जिट था या नेगेटिव एग्जिट था? ये हमारे हाथ में होता है कि हमें किस हिसाब से एग्जिट लेना है। मेरा हमेशा से यही रहा है कि एक अच्छा इम्पैक्ट रखो, एक अच्छी इमेज रखो, और मैंने एक पॉजिटिव एग्जिट लिया था। विन टू विन कनेक्शन, मतलब हमारा क्या था कि मैंने कंपनी से सामने से जाके अपने पॉइंट्स रखे, कंपनी ने उनके पॉइंट्स रखे, एक म्यूचुअल डिसीजन हुआ। कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैंने वहाँ से स्टॉप किया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और लकीली उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उन्होंने मुझे फुलफिल किया, और मेरी जो थी उन्हें फुलफिल। तो एक सॉफ्ट एग्जिट मेरे हिसाब से सबसे सही डिसीजन तो है। बहुत ही बढ़िया, मतलब कि आपने अपना कभी इन फ्यूचर जरूरत पर तो वापस जाने का रास्ता भी खुला रखा है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और आप अभी कौन सी कंपनी में भी सिलेक्ट हुए फाइनली? जी, सो अभी मैं करंटली इंडियन ऑयल में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत की नवरत्न कंपनी है। जी जी। और जहाँ तक हमें सुनने में आया है, ऑल ओवर गुजरात में हम 3 बच्चे काम कर रहे हैं एज एन इंटर्न। और मेरी कितने लोगों में से सिलेक्ट, कितने लोग थे जब आप वो इंटरव्यू में अपीयर हुए IOCL में? एक्चुअल में अराउंड 800 अराउंड लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा। 800 या 820 समथिंग। अच्छा, तो वो तो बहुत टफ कंपटीशन रहा होगा, और आपने वो कंपटीशन कर लिया क्लियर। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा इंसाइट, अगर ये जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर वो सुन लेंगे पूरा, तो उनको काफ़ी काम आएगा, काफ़ी लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, काफ़ी लोग नेगेटिव थॉट से बचेंगे। तो आप कुछ एक फाइनल 1 लाइन मैसेज देना चाहोगी? एक मेरे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं। जी फर्स्टली तो ये है कि जी। एक्सपीरियंस गेन करना ना छोड़ें, अप्लाई करें। जी इंटरव्यू भले आपको उस कंपनी में प्लेसमेंट लेनी है नहीं लेनी है, डजेंट मैटर, जस्ट बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने जायंट MNCs में भी क्रैक किए इंटरव्यूज जी, वगैरह। जी। सो कहीं ना कहीं मेरे जो छोटे छोटे वो स्टेप्स थे ना, उसकी वजह से मैं उस पोजीशन पे गई थी। और हमारे जो IT में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका एक रहता है कि ड्रीम कंपनी होती ड्रीम है। कंपनीज, हाँ, वो हर एक का एक सपना रहता है, हर एक का एग्जैक्टली, सपना तो रहता है। उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर वगैरह। और सबसे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ ने यहाँ हेल्प की है तो वो नेटवर्क बिल्डिंग। नेटवर्क बिल्डिंग, नेटवर्क बिल्डिंग, आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द आई कैचिंग स्किल के। यस यस। वो वाली चीज़ है। एंड लास्ट लाइन मैं जो बोलना चाहूँगी कि हेल्प मांगने से ना डरें। जी जी। क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है ना कि हमें हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, और आजकल का जो टाइम है ना, पता होने के बाद भी लोग नहीं करते हैं। तो हेल्प मांगने से ना डरे, कोई ना कोई करता है। क्योंकि मेरी जर्नी पर मैंने हेल्प मांगी है और उसी के मतलब बेस पर मैं यहाँ पर हूँ। सो हेल्प मांगिए। तो हम मतलब ऐसे सम अप करेंगे कि लोगों से जुड़े, कनेक्शंस बनाए, आप अनुभव प्राप्त करने की ओर जाए, एक्सपीरियंस ले, एंड अपना नेटवर्क बढ़ाए, डरिए मत नई चीज़ें करने से। और एक जो आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा हो गया कि जो सोशल मीडिया का जो स्क्रीन टाइम है, अगर वो कम किया तो आपका एक्सपीरियंस का फ्रेम टाइम बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच योगिता फॉर बीइंग विथ अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू।